मुख्तसर मगर जामे। जी मुख्तसर। अब आप आते हैं अपनी, जो आपने सवाल पूछा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट यानी कि 1970 के बाद पाकिस्तान के अंदर प्रेस काउंसिल, ITNE, ABC, ये बहुत सारे ऐसे कवानीन, मोशन पिक्चर्स का जो कानून है, ये आपके एक्ट्स के अंदर तब्दीली नहीं हुई, चेंज ही नहीं आए। आप एक आपका सिर्फ एमलगमेट करना चाहते हैं ना, एक बनाना। सुन लेना, सिर्फ 2002 में पैमरा के लॉज आए, हम कन्वर्ज करना चाहते हैं क्योंकि आज तमाम मीडिया पहले ही कन्वर्ज हो चुका है। आज आपका मोबाइल फ़ोन ही आपका अखबार है, आज आपका मोबाइल फ़ोन ही आपकी फेसबुक है, आपका TV भी है, तमाम चीज़ें डिजिटलाइज होकर आ चुकी हैं। आज आपका चैनल भी लाइव स्ट्रीम एक मोबाइल फोन की ऐप के ऊपर। ये सब बातें अच्छी हैं, आप जिनके लिए बना रहे हैं, अगर उनको ही कंसेंसस नहीं कबूल नहीं तो फायदा क्या है? सुन देखें, कंसेंसस का मामला क्या है, मैं खुद उस कमेटी को जो है वो हेड कर रहा हूँ। हम तमाम लोगों तक रीच आउट किया है और अब भी हम उनके साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में। उसी तरह जिस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आप अपोजिशन से राब्ते में। सुन लेना एक मिनट, एप्रीहेंशंस होती हैं लोगों की, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूँ। एक प्रोपेगेंडा ये चल रहा था कि एक रिपोर्टर से उसकी सोर्स के बारे में पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछा जाएगा। जहाँ तक रह गई बात मीडिया वर्कर्स की, जो मीडिया वर्कर है, जो आपका कैमरामैन है, जो इधर काम करने वाला है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो हमारे पास आते हैं, आगे हमें शिकायत करते हैं जी हमारी इदारों में से तनख्वाहें पे नहीं हो रही, आप ऐसा करें कि इनकी एडवर्टीजमेंट के पैसे रोक लें। हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना हम रोक सकते हैं, लेकिन हम उनको फॉरम देना चाहते हैं जो सिर्फ पहले प्रिंट के सहाफ़ियों के लिए है, वो ITNE। 10,500 दरखास्तें पड़ी हैं, सिर्फ 700 का फैसला हो चुका है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान 5 करोड़ रुपया बजट है, साल के सिर्फ कितने फैसले किए हैं? 2 फैसले। अच्छा मुझे बताएं, चले पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव से छोड़ दें, दुनिया ये क्यों कह रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि आप ये ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए मीडिया के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल का इशू नहीं है, दुनिया की मिसालें आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स वॉच जाके देखे ऑफकॉम क्या कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, ऐसे रेगुलेट कर रहे हैं वो, क्या हो रहा है, स्टेट कंट्रोल है मीडिया के ऊपर। रेगुलेट क्या कर, कैसे कर सकते हैं आप? रेगुलेशन सिर्फ ये है आपकी कि आप अपने अंदर एक जिम्मेदार, आपका एडिटोरियल बोर्ड है, आप अपने अंदर जिम्मेदारी फेक न्यूज हो, हेट स्पीच हो, आपके साइबर क्राइम लॉज किस मर्ज की दुआ है, डेफेमेशन लॉज किस मर्ज की दुआ है? एक मिनट देखें, वो साइबर क्राइम लॉज और जो डेफेमेशन लॉज हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, ठीक है, उनकी अपनी जगह के ऊपर इफेक्टिवनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को कदगन लगाने का मकसद नहीं है, यहाँ पर हमारा रोल पुलिसिंग का नहीं, हम डेवलपमेंट की साइड पे, इसमें मीडिया वर्कर्स की ट्रेनिंग्स का हिस्सा शामिल है, सर वो बिल्कुल उनकी जॉब सिक्योरिटी का मामला शामिल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें किसी का गला घोंटना ये हरगिज इस अथॉरिटी का जो है मकसद नहीं है। पहला मकसद जो है वो कन्वर्जन है, इससे जो अवाम के टैक्स के पैसे की, रिसोर्सेज की भी बचत होगी। दूसरा ये है कि इफेक्टिवली, एफिशिएंटली आपके लॉज की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन। बट दिस इज ब्रिंगिंग बैड नेम, इसलिए देखिए मेरी बात सुनिए फरूक साहब, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते। नहीं, बात सुने, आप सुनाए ना, जिनके साथ जिनके हवाले से आप कानून लाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, या तो आप बैठ के उनके साथ कंसेंसस करें। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, आप इनके साथ कंसेंसस नहीं बनाते। आप मीडिया की बात होती है तो आप मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ, रेलेवेंट लोगों के साथ कंसेंसस नहीं बनाते। मैं आपको बताता हूँ, हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लेकर आए, अभी वो जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है कौमी असम्बली की, जिसको बिलावल हेड कर रहे हैं, उधर पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें तमाम जर्नलिस्टों को ऑन बोर्ड किया। यहाँ भी हम नुमाइंदगी दे रहे हैं, 4 एमिनेंट सिटीजन्स हैं इस अथॉरिटी की जो कमीशन हिस्सा है, 4 मीडिया के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, उन लोगों को नुमाइंदगी दे रहे हैं। अच्छा, लिहाजा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर ये लगे, जहाँ पर अगर देखें, अगर आपने रेगुलेट करना है, किसी का गला दबाना है मिसाल के तौर के ऊपर, तो अगर आप ये फैसला कर लें, कोई भी हुकूमत ये फैसला कर ले, और माजी में ये होता भी रहा है, वो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आप बहुत सारी जगहों पे मौजूद है ना आपके पास, बहुत सारी जगहों पे पकड़ सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं कि आप हमारी बात भी समझें और हम आपकी बात भी समझने को तैयार, लेकिन विद ओपन माइंड्स, विद ओपन हार्ट्स करें ना। नहीं, बट बात ये है कि चले आप मीडिया को भी छोड़ दें, ठीक है, हमें तो बुनियादी तौर पर एतराज हो सकता है, लेकिन जो ये मौजूद अरकान बैठे हैं अपोजिशन, इनका क्या प्रॉब्लम है? सुन ले क्विकली सुन। नहीं, वो उनको एतराज है। हमने जॉइंट मीटिंग की रिक्वेस्ट की स्टैंडिंग कमेटीज की, ठीक है, उसमें जो है वो PMLN ने तो बिल्कुल आना ही पसंद नहीं किया, ठीक है। पीपल्स पार्टी से खोखर साहब सुन तो लेना, नहीं रिजेक्टेड क्या, आप किसी को आप देखे बगैर, सुने बगैर, समझे बगैर आप स्टैंडिंग कमेटी को हम अभी बिल नहीं आया, सुन लें, अभी यही तो बात है, आपने फाइनल ड्राफ्ट किसी से शेयर करें, उनसे करें, मुसद्दिक साहब के पास करें, मुझसे शेयर करें। सुन ले, हमने अभी तो कॉन्सेप्ट पेपर है उसका, उस कॉन्सेप्ट पेपर के ऊपर हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, वो हम लेकर गए
खुद लेकर गए पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज के पास। एक मिनट सर, आप क्यों नहीं उसको ये सुनने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। देखें तो आई नहीं ये सर, अब ये उसको सारा ये एक बार देख लें, ये कहें जी हमें सारे का सारा पसंद नहीं है, अपनी इनपुट तो दें। नहीं, इनपुट आप बाहर बैठे, आप फाइनल ड्राफ्ट तो शेयर करें, आप बाहर बैठे आउट ऑफ द गैलरी बैठ के आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करी जाएं। नहीं, वो पॉइंट नहीं हो सकता सर। ਤੁਸੀਂ फाइनल ड्राफ्ट किसे नहीं देता सर? फाइनल ड्राफ्ट क्या है? हमने जो पॉइंट्स उनके साथ शेयर किए हैं वही चीज है, उसके ऊपर ही डिबेट हो रही है। नहीं, बट नोबडी हैज अपने पॉइंट्स हैं, वो फाइनलाइज हो जाएगा। नोबडी हैज द फाइनल ड्राफ्ट। नहीं, वो फाइनलाइज हो जाएगा ना। डॉक्टर साहब, डिबेट किस बात पे हो रही है जी? आपने इतनी लंबी ले-दे की है, किस बात पे की है जी? मैं आपको बात ही नहीं पता। वो दो चीजें हैं जी, जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया की। अच्छा सर, एक मिनट, मीडिया की जॉब सिक्योरिटीज, उनकी जॉब सिक्योरिटी, सैलरीज, दूसरा फेक न्यूज, ये दो चीजें मेन। ये मेरे भाई मौजूद थे वहाँ पे। हमारे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, जो हमारे फवाद चौधरी, आपको पता है हमारे दोस्त हैं दोनों के, वो रोज़ उनसे पूछते हैं कि वो ड्राफ्ट ही दे दें, फाइनल को छोड़ें, हमें ये तो बताएं डिबेट क्या हो रही है। वो आप जाके वहाँ पे कहते हैं मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, सारी आपके इदारे कह रहे होते हैं जर्नलिज्म के कि नहीं हमने नामंजूर किया है। ये आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी? आप क्या जाली लोग मिलके चले जाते हैं और कहते हैं नहीं बड़ी अच्छी बात, जाली ना कहें। नहीं सर, पीएफ दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीएफ। मैं जो कह रहा हूं सर, इसको क्लियर कर लेते हैं सर, इसको क्लियर कर लेते हैं ना। इशू ये है कि पीएफयूजेस की डिफरेंट तंजीमें, ये उनका इंटरनल मसला है सर। The ones who are the elected representatives of PFUJ, when they are saying that they are not part of us, वो कह रहे हैं यार हमारा पार्टी नहीं है। देखें, आप किसको कहेंगे? दूसरी कोई पीएफयूजे का और बंदा आता है, वो कहता है जी हम ठीक हैं, हमें आईएफजे इंटरनेशनल फेडरेशन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होता है या सर? नहीं, एक मिनट, वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? मैं बेशुमार के पास भी हमारी तो आपस की बात में ये तय हो गया कि अभी हमें कोई ड्राफ्ट नहीं मिला है, कोई रफ ड्राफ्ट भी नहीं मिला है जिसको ये कह रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, जाके अपने वजीर साहब से पूछते हैं, ये भी हमारे भाई वजीर हैं, कि वो ड्राफ्ट दें, अभी दें, मैं अभी पढ़ता हूँ, वो किसी के पास ड्राफ्ट नहीं, वो यानी किसी को पता ही नहीं कि डिबेट क्या हो रही है। लेकिन वो कह रही, कही जा रहे हैं मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, सारी तंजीमें कह रही हैं नामंजूर है, नामंजूर है। वो कहता है नहीं नहीं मंजूर है। ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, ये हमारी बात छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया प्रेडेटर्स के नाम से एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर गिने 8 मुल्कों में पाकिस्तान किधर है। यानी क्या बात है ये? बैनुल अक़वामी सतह पे 8-10 जो मीडिया प्रेडेटर्स, प्रेडेटर आपको पता है किसको कहते हैं? उस बीस्ट को कहते हैं जो खा जाता है मीडिया को, सलब उसकी तमाम आज़ादियां करने वाला जो बीस्ट है, वो जो 8 या 9 ममालिक की लिस्ट आई है, उसमें पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेट। अब आप बताइए, छोड़िए इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। देखें, ये सवाल, इसकी जो शुरुआत है बुनियादी तौर पे तो आपसे करनी चाहिए कि मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुनीब भाई ज़रा सदके दिल से अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो पिछले 3 साल गुजरे हैं पाकिस्तान के मीडिया पे, वो कैसे गुजरे? टफ। आप बताइए कि क्या आज आपको गुफ्तगू करने की इजाज़त है? नहीं है। आपके चैनल के जो मालिक हैं उनको एक गलत और झूठे केस में जेल के अंदर रखा गया। किस लिए रखा गया? इसलिए कि जियो जो बातें कर रहा था वो शायद इनको पसंद नहीं आ रही थी। जो इस हुकूमत के छतरी के तले ऑन देयर वॉच जितने सहाफ़ियों के ऊपर हमले हुए, क्या किसी एक सहाफ़ी के ऊपर जो भी हमला हुआ उसके नतीजतन कोई कार्रवाई हुई, कोई परपेट्रेटर्स पकड़े गए? आज दुनिया में इस्लामाबाद वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए सबसे ख़तरनाक तरीन शहर है। जो दुनिया में आज़ादियाँ हैं सहाफ़त की, उनमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो रैंकिंग वो गिर गई है। और यही मीडिया, मेरा भाई, इस जब ये ऑपोजिशन में थे, इसके हक में कितनी बात करते थे और कितना इस मीडिया ने इनको रास्ता दिया हुकूमत में लाने के लिए। कवरेज दी आपने, रास्ता इनके लिए पेव किया। आज पाकिस्तान में जो मीडिया का हाल है वो हम किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर उसके बाद ये जो हमारे भाई कैमरामैन बैठे हैं यहाँ पर, पूरी जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो पीसीआर में लोग बैठे हुए, हजारों के हिसाब से इनके कॉलीग्स जो है वो बेरोजगार हुए। हुकूमत ने जो एक नया मॉडल की बुनियाद के ऊपर लोगों को बेरोजगार किया। हमें वो वक्त याद है कि जब हम टीवी चैनलों के अंदर जाते थे इसी तरह के टॉक शोज के लिए, तो वहां पर मीडिया वर्कर सामने बैठकर हमसे कह रहे होते थे, वहां पर अपनी एहतजाज कर रहे होते थे कि जनाब हमारी नौकरियां चलेगी इन हालात में कि जिसमें मुल्क में बेरोजगारी अरूज पे है, हजारों लोग मीडिया से फारिग हुए। तो ये जो कलेक्टिवली जो हालात हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमल है, सेल्फ सेंसरशिप यहां पर है, सहाफियों को कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है। और
कहने को हम जमहूरियत हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको आज़ादी देता है कि आप गुफ्तगू करें।